हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं इंग्लिश का शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर्स रूल, वोकैब, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद कैसे करेंगे हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो है द मैंगूज एंड द चाइल्ड। मतलब मैंगूज मतलब होता है नेवला, नेवला और चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चा, नेवला और बच्चा, है ना, नेवला और बच्चा। देखिए वंस मतलब एक बार, देयर लिव्ड ये फार्मर एंड हिज वाइफ। देखिए यहाँ लिव्ड जो है सो वर्ब है, ये वर्ब की दूसरी फॉर्म लगा हुआ है। देयर लिव्ड मतलब रहता था, ए फार्मर एक किसान, एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी, हिज वाइफ मतलब उसकी पत्नी, है ना। इसका पूरा सेंटेंस का हिंदी होगा, एक बार एक किसान और उसकी पत्नी रहती थी, है ना। दे हैड ये लिटिल सन, उनका एक छोटा सा लड़का था। देखिए हेड मतलब पास होता है, हेड मतलब क्या होगा, पास हो जाएगा। दे हैड ये लिटिल सन, उसके पास एक छोटा लड़का था, है ना। द फार्मर हैड ये पेट मैंगूज, मतलब फार्मर मतलब किसान, हैड ये पेट मैंगूज, पेट मतलब होता है पालतू, पेट मतलब क्या हो जाता है पालतू, और मैंगूज मतलब नेवला। उसके पास एक पालतू नेवला था। किसके पास? फार्मर के पास, किसान के पास। दे द लिटिल बॉय मतलब छोटा लड़का, एंड द मैंगोज और नेवला वर फॉन्ड, ये फॉन्ड है, फॉन्ड मतलब होता है शौकीन। क्या होता है शौकीन? शौकीन, कोई भी चीज़ का शौकीन मतलब प्रेम। क्या लिखा हुआ है? द लिटिल बॉय मतलब छोटा लड़का, एंड द मैंगोज और नेवला वर फॉन्ड मतलब शौकीन था, ऑफ ईच अदर एक दूसरे के शौकीन थे। कौन शौकीन थे? छोटा लड़का और मैंगोज जो था नेवला एक दूसरे के शौकीन थे। दे वर गुड प्लेमेट्स, प्लेमेट्स मतलब क्या होता है? प्लेमेट्स मतलब होता है दोस्ती, साथी। जैसे एक साथ जो खेलने वाला होता है उसको कहते हैं हम लोग प्लेमेट्स, है ना। प्लेमेट्स मतलब होता है दोस्ती, साथी। दे वर मतलब वे लोग थे, दे वर मतलब वे लोग थे, गुड मतलब अच्छा, अच्छा प्लेमेट्स, है ना, अच्छा प्लेमेट। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं हम लोग। वन डे एक दिन, द फार्मर वाज बिजी, जो किसान था, फार्मर मतलब किसान, बिजी मतलब व्यस्त, और वाज मतलब था, जो किसान था वो व्यस्त था। एट हिज फील्ड्स, फील्ड्स मतलब हो जाएगा, फील्ड्स मतलब होगा खेती, अपने खेत में, खेत वो जा। एक दिन द फार्मर किसान वाज बिजी व्यस्त था, एट हिज फील्ड्स अपने खेतों में वो व्यस्त था। द फार्मर्स वाइफ और जो किसान की पत्नी थी, हैड लेफ्ट फॉर द मार्केट, वो मार्केट के लिए निकली थी। हैड लेफ्ट मतलब हेड लेफ्ट जो लगा हुआ है निकली थी, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। लेफ्ट मतलब यहाँ वर्ब 3 लगा हुआ है, वर्ब का तीसरा फॉर्म। द लिटिल बॉय मतलब छोटा लड़का, वाज फास्ट एज स्लीप इन ये क्राइडल मतलब वो गहरी नींद में सोया हुआ था। इन ये क्राइडल, क्राइडल मतलब होता है पालना। क्या होता है? पालने जिसमें बच्चा लोग सोता है उसको क्या कहते हैं? पालने कहते हैं। उसका जो छोटा बच्चा था, छोटा लड़का था, वो पालने में गहरी नींद से सोया हुआ था, है ना। द मैंगूज मतलब नेवला वाज लेइंग डाउन मतलब लेटा हुआ था, लेइंग डाउन मतलब लेटा हुआ था। नियर द क्राइडल, क्राइडल मतलब वही पालने के नियर, पालने के नज़दीक वो लेटा हुआ था। कौन लेटा हुआ था? मैंगूज भी। उसका बेटा पालने में गहरी नींद से सोया हुआ था, और उसका जो मैंगोज मतलब नेवला था वो पालने के नज़दीक सोया हुआ था, वो भी लेटा हुआ था, ठीक है। एक कोबरा मतलब एक कोबरा होता है सांप। क्या होता है? सांप होता है कोबरा, है ना। कोबरा नाम है सांप का नाम। एक कोबरा समहाउ मतलब किसी तरह से, गॉट इनटू मतलब प्रवेश हुए, द हाउस के अंदर प्रवेश हो गए। किसी तरह एक नेवला हाउस के अंदर, घर के अंदर प्रवेश हो गए। एंड इट वाज नियरिंग द लिटिल बॉय, और यह जो था सो कहाँ था? लिटिल बॉय के बगल में ही था, लिटिल बॉय के करीब में ही था। कौन करीब में था? कोबरा जो सांप था सो लिटिल बॉय के करीब में ही था, है ना। द मैंगोज मतलब नेवला स्निफ, देखिए स्निफ मतलब होता है सूंघना, स्निफ लगा है वर्ब की दूसरी फॉर्म, है ना, ये वर्ब की दूसरी फॉर्म लगा हुआ है ना।
देखिए सूंघना होता है। द मैंगोज स्निफ मतलब सूंघा। द स्नैक, स्नैक को सूंघा, स्नैक का सुगंध उसको आया, किसको? मैंगोज को, नेवले को। एंड जंप्ड अप मतलब उछल पड़ा, जंप मतलब उछल पड़ा, जंप अप मतलब उछल पड़ा। ही फॉट विथ द कोबरा, फॉट मतलब देखिए फाइट का वर्ब, फाइट का दूसरा फॉर्म है, वर्ब का फाइट, वर्ब का दूसरा फॉर्म है। ही फॉट मतलब वह लड़ाई की, विथ द कोबरा, कोबरा से, कोबरा से, विथ द कोबरा मतलब कोबरा से लड़ाई की। कौन? वो मैंगोज ने, मैंगोज मतलब नेवला ने। द कोबरा बिगन टू अटैक, बिगन देखिए बिगन होता है, बिगिन मतलब शुरू करना, बिगन जो है सो बिगिन का दूसरा फॉर्म लगा हुआ है, वर्ब का दूसरा फॉर्म लगा हुआ है। बिगन मतलब हो गया शुरू किया। द कोबरा अटैक, द कोबरा मतलब कोबरा ने, बिगन मतलब शुरू किया, टू अटैक हमला करने का, हमला करने के लिए शुरू किया। कौन किया? कोबरा ने। देयर वॉज ए फियर्स फाइट बिटवीन द कोबरा एंड द मैंगोज। देखिए फियर्स मतलब होता है भयंकर, क्या होता है? भयंकर। और फाइट मतलब लड़ाई, भयंकर लड़ाई हुई किसके किसके बीच? बिटवीन के बीच, बिटवीन मतलब के बीच, कोबरा एंड मैंगोज, मैंगोज और कोबरा के बीच भयंकर लड़ाई हुई। क्या हुई? भयंकर लड़ाई हुई। द मैंगोज मतलब नेवला, फाइनली मतलब अंततः, अंततः मतलब आखिरकार, द मैंगोज नेवला बीट मतलब काट दिया, एंड किल्ड द कोबरा और काट काट कर उसको मार दिया, किसको? कोबरा को, कोबरा को काट काट कर मार दिया, है ना। नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ हम लोग। द मैंगोज मतलब नेवला, साव देखा, द फार्मर वाइफ्स, द फार्मर्स वाइफ मतलब, फार्मर्स वाइफ मतलब हो जाएगा किसान की पत्नी। देखिए अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, इसका मतलब होता है का के की, और वाइफ मतलब पत्नी, तो किसान की पत्नी। रिटर्निंग मतलब वापस आते हुए, फ्रॉम द मार्केट, क्या देखा? फ्रॉम द मार्केट मतलब मार्केट से। देखिए द मैंगोज मतलब देखिए नेवला देखा, नेवला ने देखा कि उसकी फार्मर की जो पत्नी थी वो मार्केट से, वो बाज़ार से वापस आते हुए देखा। किसने देखा? मैंगोज ने, नेवले ने। देखिए इस पूरे सेंटेंस का हिंदी होगा, नेवला ने किसान के पत्नी को बाज़ार से वापस आते हुए देखा, है ना। साहब मतलब देखा, है ना। ही रैन हैप्पीली, वह खुशी से भागा, वो रैन मतलब दौड़ना होता है, वह खुशी से दौड़ा। टुवार्ड्स हर, उसकी तरफ, टुवार्ड्स हर मतलब, टुवार्ड्स मतलब उसकी तरफ, उसकी तरफ। टू ग्रेट हिम, उसे, उनसे स्वागत पाने के लिए, उससे स्वागत, ग्रेट हर मतलब उससे स्वागत पाने के लिए। सी साव ब्लड, सी साव उन्होंने देखी, क्या देखी? ब्लड। सी साव मतलब देखना होता है, सी का वर्ब दूसरा फॉर्म लगा हुआ है, सी का दूसरा फॉर्म लगा हुआ, साव ब्लड उन्होंने खून देखी। अराउंड द माउथ, माउथ के चारों ओर। एंड पाउस मतलब, पाउस मतलब होता है पंजा, एंड पाउस पंजों के चारों ओर क्या देखी? ब्लड देखी। ऑफ द मैंगोज, मैंगोज के चारों ओर, उसके मुंह के चारों ओर तथा पंजों के चारों ओर वह ब्लड देखी। द फार्मर्स वाइफ, जो किसान की पत्नी थी, मिस्टूक मतलब लगा, डेट की, द मैंगोज मतलब नेवले, हैज अटैक्ड, हैड हो है यहाँ, हैज होगा, हैज होगा, सॉरी हैज होगा, अटैक्ड हर सन, क्या है? डेट मतलब कि, द मैंगोज मतलब नेवला, हैज अटैक्ड वो हमला कर दिया है, हर सन मतलब उसके बेटे पर। क्या होगा? इस पूरे सेंटेंस का हिंदी देख लीजिए। द फार्मर्स वाइफ मतलब किसान की पत्नी, मिस्टेक मतलब लगा कि, मिस्टूक मतलब लगा कि, द मैंगोज मतलब नेवले, हैज अटैक्ड हर सन उसके बेटे पर हमला कर दिया है ना। ये उसकी पत्नी को लगा, किसान की पत्नी को। द फार्मर्स वाइफ मतलब किसान की पत्नी, टू की लॉन्ग स्टिक मतलब लंबा छड़ी, स्टिक मतलब होता है छड़ी, और लॉन्ग मतलब लंबा छड़ी ली, तो टेक मतलब लेना होता है, टेक का दूसरा फॉर्म लगा हुआ है ना, लंबी छड़ी ले। एंड गेव हैवी ब्लॉस, देखिए हैवी ब्लॉस मतलब जोरदार वार किए, जोरदार वार की, किससे? टू द मैंगोज, मैंगोज से। उसने लंबी छड़ी ली और मैंगोज से, नेवला से जोरदार जो है सो वार की। किसने वार की? उसकी पत्नी ने, किसान की पत्नी ने। एंड और देन उसके बाद, रैन इनटू द हाउस और घर में दौड़ते हुए गए, और रैन इनटू मतलब घर में दौड़ते हुए गए, है ना, घर के अंदर दौड़ते हुए गए। सी वाज शॉक्ड, वह हैरान हो गई थी, टू सी देखकर, ये डेड कोबरा एक मरा हुआ कोबरा, लेइंग ऑन द फ्लोर मतलब फर्श पर पड़ा हुआ था, लेइंग मतलब पड़ा होना,
लेइंग वन मतलब पड़ा होना, ऑन द फ्लोर मतलब फर्श पर, नियर हर सन उसके सन के नज़दीक, उसके सन के करीब, उसके बेटे के करीब। देखिए इस सेंटेंस का पूरा हिंदी होगा, शी वाज शॉक्ड, वह हैरान हो गई, टू सी ए डेड कोबरा, एक मरा हुआ कोबरा को देखकर, लेइंग वन जो पड़ा हुआ था, ऑन द फ्लोर मतलब फर्श पे, नियर हर सन उसके बेटे के नज़दीक, है ना। नाउ अब सी रियलाइज्ड, उससे एहसास हुआ, हर मिस्टेक अपनी गलती का, किसको, उसकी पत्नी का, उसको पत्नी को, किसको, किसान के पत्नी को, है ना। हर सरो, उसका जो दुख था, न्यू टू नो बाउंड, उसकी दुख की सीमा, उसकी दुख की कोई सीमा नहीं थी, है ना। किसकी दुख की सीमा, उसके पत्नी की, उसकी पत्नी की। उसको लगा कि मैं जो है सो बहुत बड़ा गलती कर बैठी हूँ, है ना। मॉरल है, लुक बिफोर यू लीप मतलब छलांग लगाने से पहले देखो, छलांग लगाने से पहले देखो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस स्टोरी से आप सभी को जो सीख मिला वो बहुत ही अच्छा है, कि कोई भी चीज़ आप करते हैं तो उसके पहले आप उसके बारे में कुछ सोच लीजिए, उसके बाद करना चाहिए। क्योंकि इस महिला ने, किसान की जो पत्नी थी, उसने जो कोबरा उसके बेटे के लिए जो हानिकारक था, उसके बेटे को जो है सो नुकसान पहुंचाने के लिए आया था, उसको नेवला ने मारकर, वो जब गेट के पास खड़ा था, क्या चीज़ के लिए, वह खुशी से खड़ा था कि जो किसान की पत्नी है बाजार गई है, उधर से आएगी तो हम मेरा प्रशंसा करेगी। तो वह देख कर ना, वह बिना देखे जो है सो स्टेप उठा ली, उसको नेवला को एक स्टिक से जोरदार मार की। और उसके बाद जब वह महिला अपने बेटे के पास गई तो देखी कि उसका जो बेटा था वो सुरक्षित था, बट उसके बेटे के नीचे जो था बगल में एक जो कोबरा है वो मरा हुआ था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह स्टोरी आप सभी को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं फिर इसी तरह वीडियो को लाता रहूँगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।